नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में न जाने कितने प्रकार की पौराणिक पुस्तकें मौजूद हैं। इन पौराणिक पुस्तकों में कई बार कुछ ऐसी चीजों, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा होता है जिन पर यकीन करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं पौराणिक पुस्तकों में से उठाकर कुछ ऐसे 10 रहस्यमयी व पौराणिक जीवों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमें यकीन है इन जीवों का नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 10, फीनिक्स एक अमर चिड़िया। फाइनिक्स का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है। इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। इस फीनिक्स चिड़िया का जिक्र कई बार चाइनीज माइथोलॉजी में भी किया गया है। कई पौराणिक पुस्तकों में तो यहाँ तक जिक्र मिलता है कि फीनिक्स चिड़िया के पास बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ मौजूद होती हैं। आजकल आप इस फीनिक्स चिड़िया को असल जिंदगी में तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारी फिल्मों या फिर चाइनीज कार्टून्स में देख सकते हैं, जिनमें इस फीनिक्स चिड़िया को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। नंबर 9, वेयरवुल्फ। माना जाता है कि वेयरवुल्फ या कहें भेड़िया मानव ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया में बदल जाते हैं। बहुत से देश है जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे। कई देशों में तो यह माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कुख्यात रहस्यमय जीव के बारे में। वेयरवुल्फ की किंवदंतियों की शुरुआत हुई कब? यह स्पष्ट नहीं है कि वेयरवुल्फ किंवदंती की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि वेयरवुल्फ की शुरुआत गिलगमेश के महाकाव्य में हुई थी, जो सबसे पुराना ज्ञात पश्चिमी गद्य है। जब गिलगमेश ने एक अपने प्रेमी को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसने अपने पिछले साथी अर्थात एक्स को एक भेड़िया में बदल दिया था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में वेयरवुल्फ का उल्लेख लाइकॉन की किंवदंती के साथ हुआ है। किंवदंती के अनुसार पेलासगस के बेटे लाइकॉन ने भगवान ज्यूस को तब नाराज कर दिया जब उसने उसे बलि दिए गए लड़के के अवशेषों से बना भोजन परोसा। सजा के तौर पर क्रोधित ज्यूस ने लाइकॉन और उसके बेटों को भेड़ियों में बदल दिया। वेयरवुल्फ का उदय नॉर्डिक लोक कथाओं में भी हुआ। वोलसुंग्स की गाथा एक पिता और पुत्र की कहानी बताती है, जिन्होंने भेड़ियों की खाल की खोज की, जिसमें 10 दिनों के लिए लोगों को भेड़ियों में बदलने की शक्ति थी। पिता पुत्र की जोड़ी ने खाल पहनी, भेड़ियों में बदल गए और जंगल में हत्याओं का तांडव मचा दिया। उनका तांडव तब खत्म हुआ जब पिता ने अपने बेटे पर हमला किया, जिससे वह घातक रूप से घायल हो गया। बेटा केवल इसलिए बच गया क्योंकि एक दयालु कौवे ने पिता को उपचार शक्तियों वाला एक पत्ता दिया था। वेयरवुल्फ से जुड़ी खूनी कहानियां। सदियों पहले के कई तथाकथित वेयरवुल्फ वास्तव में सीरियल किलर थे और फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था। बात है 1521 की, जब 2 फ्रांसीसी व्यक्ति पियरे बरगोट और मिशेल वर्दुन ने कथित तौर पर शैतान के प्रति निष्ठा की शपथ ली और दावा किया कि उनके पास एक ऐसा मरहम है जो उन्हें भेड़ियों में बदल देता है। कई बच्चों की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूल करने के बाद उन दोनों को खंभे पर जलाकर मार दिया गया। जलाकर मारना वेयरवुल्फ को मारने के कुछ तरीकों में से एक माना जाता था। ऐसी ही ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कुछ सीरियल किलर्स ने अपने आप को वेयरवुल्फ बताकर न जाने कितने अपराध करें। वेयरवुल्फ के रूप में शेप शिफ्टर। कुछ किंवदंतियों के अनुसार
वेयरवुल्फ श्राप के कारण अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल लेते थे। अन्य कहते हैं कि वे जादुई तरीके से या भेड़िए की खाल से बने लबादे की मदद से अपना रूप बदल लेते थे। फिर भी कुछ अन्य लोग दावा करते हैं कि वेयरवुल्फ द्वारा खरोंचे जाने या काटे जाने के बाद लोग भेड़िया बन जाते थे। कई वेयरवुल्फ कहानियों में एक व्यक्ति केवल पूर्णिमा के समय ही भेड़िया बनता है और यह सिद्धांत पूर्णतः गलत नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कैलवरी मेटर न्यूकैसल अस्पताल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पूर्णिमा कई मनुष्यों के अंदर बसे असली जानवर को बाहर लाती है। अध्ययन में पाया गया कि अगस्त 2008 और जुलाई 2009 के बीच अस्पताल में हुई 91 हिंसक तीव्र व्यवहार की घटनाओं में से 23% पूर्णिमा के दौरान हुई। मरीजों ने स्टाफ पर हमला किया और भेड़ियों जैसा व्यवहार किया, जैसे काटना, थूकना और खरोंचना। हालांकि उस समय कई लोग नशे या शराब के नशे में थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्णिमा के दिन वे इतने हिंसक क्यों हो गए। इन सब के अलावा कई बार कुछ लोगों ने भेड़िया जैसे मानव को देखने का दावा बार बार किया है। नंबर 8, ड्रैगन एक लेजेंडरी रहस्यमय जीव। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है। लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। ड्रैगन को लेकर कई बार इसे गॉड्स से भी जोड़ा जाता है, विशेषकर चीन में। कहते हैं ड्रैगन भी एक अमर जीव है, जिसके पास बहुत सारी ताकतवर रहस्यमयी दैवीय शक्तियां हैं। नंबर 7, यूनिकॉर्न एक रहस्यमयी व चमत्कारिक घोड़ा। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है ना? बहुत हैरान करने वाली बात। नंबर 6, लॉक नेस मॉन्स्टर। सच में दिखा था यह रहस्यमय जीव। ली गई थी इकलौती तस्वीर इसकी। लॉक नेस मॉन्स्टर या नेस्सी स्कॉटलैंड में मीठे पानी की झील लॉक नेस में रहने वाले एक पौराणिक दैत्य को कहा जाता है। यह दैत्य 6ठी शताब्दी का बताया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नेस्सी को देखे जाने और इसकी कथित तस्वीरें सामने आती रही हैं। हालांकि इसके अस्तित्व का समर्थन करने वाले ज्यादातर कथित सबूतों को खारिज किया जाता रहा है और माना जाता है कि यह दैत्य एक कल्पना है। प्राचीन काल के स्थानीय पत्थरों पर भी इस मॉन्स्टर की नक्काशी देखी जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक बड़ा जानवर है जो डायनासोर की एक प्रजाति का वंशज है। माना जाता है कि इस राक्षस का पहला फोटो 1934 में सामने आया, जिसे 1994 में नकली पाया गया। इसे खिलौने वाली पनडुब्बी के तौर पर देखा गया। फोटो में लग रहा था कि एक जीव का शरीर पानी से बाहर निकला हुआ है। 2008 में ऐसी खबरें आईं कि यह जीव ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त हो गया। इस जीव का पहला लिखित विवरण 7वीं सदी में सेंट कोलंबा की जीवनी में दिखाई देता है। क्या लिखा है जीवनी में? जीवनी के मुताबिक 565 ईस्वी में यह जीव पानी से आधा निकला और एक तैराक को काट लिया। वह एक दूसरे इंसान पर हमला करना चाहता था, लेकिन कोलंबा ने उसे वापस जाने का आदेश दिया। उनका आदेश सुनकर वह वहां से चला गया। इसके बाद सदियों तक इसके देखे जाने की सूचना मिलती रही है। हालांकि इस जीव को देखा जाना
लोक कथाओं से प्रेरित लगती है। 1933 में इस जीव को देखे जाने से जुड़ी और भी कहानियां आने लगी, क्योंकि तब झील से जुड़ी एक सड़क बनी थी और दूर तक इसमें बिना किसी अवरोध के देखा जा सकता था। कपल ने देखने का किया दावा। 1933 की फरवरी में एक कपल ने इस जीव को देखने का दावा किया और उसे एक ड्रैगन या दैत्य बताया। इस घटना के बारे में एक अखबार में भी छपा। इसके बाद जीव को देखने से जुड़ी कई घटनाएं सामने आती रहीं। कुछ रिपोर्टर्स ने इस जीव को खोजने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्हें झील के किनारे बड़े बड़े पंजे के निशान मिले। उन्होंने माना कि ये जीव 20 फीट लंबा है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये इंसानों ने ही बनाए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक की जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, चुपाकाब्रा। बकरी और भेड़ों का चूस लेता है खून ये जीव। चुपाकाब्रा शब्द स्पेनिश के 2 शब्दों से मिलकर बना है। चुपार, जिसका मतलब होता है चूसना, और आर काबरा, जिसका मतलब होता है बकरियां। मतलब चुपाकाब्रा का मतलब होता है बकरियों का खून चूसने वाला जानवर। चुपाकाब्रा की पहली घटना 1995 में पुर्तोरिको में सामने आई, जहां बहुत से भेड़ बकरियां मरी हुई थी और सबको खून चूस के मारा गया था। वहां के स्थानीय इलाकों में ऐसी घटना बहुत सारी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा किया। उनका कहना था कि ये कुत्ते की तरह दिखते हैं, जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, तो किसी ने कहा ये डरावने होते हैं और कंगारू की तरह 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इन सब घटनाओं से इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत से कथाओं में इसका जिक्र भी होने लगा, लेकिन इस काल्पनिक जीव के होने का भी कोई पक्का प्रमाण मिल नहीं पाया। नंबर 4, वैम्पायर। आपने इनके बारे में तो बहुत बार सुना होगा, क्योंकि वैम्पायर को लेकर बहुत सारी मूवीज, सीरियल्स हमेशा ही बनते रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर को ही भारत में पिशाच कहा जाता है। वैम्पायर का जन्म माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है। जबकि कई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा जन्म से ही दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पायर को मारने का तरीका, जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग है, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थीं, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए। हालांकि इनका देखे जाने की बातें अक्सर दुनिया में होती रहती है। जैसे कि लंदन में स्थित एक हाई गेट नामक कब्रिस्तान है, जिसमें बहुत बार वैम्पायरस और वो पिशाचों को देखे जाने की बात अक्सर करी जाती है। ऐसी ही कुछ और जगह भी है जहां पर ऐसी बातें करी जाती हैं। आपका क्या कहना है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, जलपरियों का अद्भुत रहस्य। जलपरियां ऐसे समुद्री जीव हैं जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का है और नीचे का शरीर मछलियों का होता है, और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसलिए ये कभी समुंदर में गाते हुए दिखाई देते थे। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत से कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी,
ऐसे ही सनातन धर्म की भी कुछ ग्रंथों में जल परियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कुछ जल परियां अच्छी होती थीं तो कोई बुरी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सब को जल परियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जल परियों के देखे जाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। नंबर 2, येती। येती से जुड़े हैं बहुत सारे रहस्य। सुने नहीं होंगे कभी ये रहस्य आपने भी। येती के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी ही हैं। जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों व भालुओं के मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से काफी बड़े होते हैं। येती लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। चलिए जानते हैं येती से जुड़ी कुछ घटनाएं। हिममानव यानी येती का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन हिममानव को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है। सभी ने यही कहा है कि येती कुछ क्षणों के लिए ही नजर आए और बर्फ के बीच कहीं लुप्त हो गए। जिन लोगों ने हिममानव को देखने का दावा किया है, उनके मुताबिक इनकी लंबाई 9 फीट है और इनका वजन तकरीबन 200 किलो हो सकता है। इनकी आंखें लाल हैं और पूरे शरीर पर भूरे घने बाल हैं। ये इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। पहली बार 1832 ईस्वी में येती के अस्तित्व का पता चला। पर्वतारोही B.H. हॉजसन उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा। ये प्राणी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था। इसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। इस विचित्र प्राणी को देखकर गाइड भाग गया। हॉजसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस घटना का उल्लेख किया है। हॉजसन ने ही पहली बार इस विचित्र प्राणी को येती नाम दिया था। 1925 में फिर किया गया ऐसा ही दावा। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने सन 1925 में जेमू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया। इसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। इसके शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। यह इंसानों की तरह चल रहा था। कुछ ही देर में वह बर्फ के बीच कहीं खो गया। जहां पर वह विचित्र प्राणी मौजूद था, वहां जाने पर टॉमजी ने ऐसे पदचिह्न देखे जो 7 इंच लंबे व 4 इंच चौड़े थे। 1938 में येती के विषय में सुनने को मिली एक रोचक घटना। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर फिसल कर घायल हो गए, तब प्रागैतिहासिक मानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उसे उठाया और अपनी गुफा में ले गया। इस प्राणी ने उसकी खूब सेवा की। 1974 में एक लड़की को उठाने की कोशिश कर चुका हिममानव। येती से जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है एवरेस्ट गांव की। एक शेरपा लड़की अपने याक चरा रही थी। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की विशाल प्राणी को देखकर डर गई। इस प्राणी ने लड़की का हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। लड़की के जोर जोर से चिल्लाने पर उस प्राणी ने लड़की को छोड़ दिया और उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ चला गया। यह घटना 1974 की है। ऐसे ही और न जाने कितनी घटनाएं हमेशा ही येती को लेकर सामने आती रही है। नंबर 1, बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। बिगफुट भी येती की तरह ही मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी बड्ढे होते हैं। बिगफुट और येती में सबसे बड़ा अंतर यही है कि येती हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हिममानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक होती है। वहां के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि ये इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। यही कारण है ये कभी दिखते नहीं है, केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमयी जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं
आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।